हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो यहाँ देख सकते हैं सोनाक्षी खेल कूद रही है और ये शाम का क्लिप है। तो मार्केट जाना था और मार्केट जाकर आ गए, साग सब्जी खरीद कर देख सकते हैं। तो आज हमने सब्जी में सबसे पहले मटर खरीदा और आज मैंने छोटा वाला सेम लिया है। ये सेम, एक पाव सेम लिया है। रुको ना, लहसुन खत्म था, लहसुन लिया नहीं, सेम है। और ये मेथी लिया है, इसका पराठा बन जाएगा कब। और बीन्स भी लिया है, इसका ना बीन्स देखेंगे यूट्यूब पे आलू की कैसी बनती है। दो करेला, दो करेला लाए, करेला नहीं दिखाएंगे, दिखाओ। ये लो करेला, एक करेले लेकर आए हैं। आलू 20 रुपए किलो, टमाटर भी लाए। और क्या लाए? और अदरक। अभी उस दिन गए थे और सब्जी लेकर आए, धनिया वगैरह लेकर आए हैं सब कुछ। तो सब्जी, हाँ, तो सारे सब्जी लेकर आ गए हैं। अब जा रहे हैं सब टोकरी में अच्छे से रख देते हैं, फिर मिलते हैं, फिर खाना बनाते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। बने रहिए ब्लॉग के अंदर। तो गाइस, साग सब्जी हमने रख दिया है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं आलू की भी सब्जी, बना रहे हैं भुजिया सोनाक्षी और पतिदेव के लिए। और इधर मैंने कुकर में ये दाल चढ़ा रखा है और अपने लिए मम्मी के लिए बनाएंगे करेले की सब्जी, क्योंकि पतिदेव दिन में दाल चावल नहीं खा पाते हैं। सुबह सब्जी रोटी सब्जी पराठा खाते हैं। तो हमने बोला दिन भर में तो एक टाइम का दाल तो जरूरी है, पौष्टिक चीज़ मिलना चाहिए। तो यहाँ सोनाक्षी के लिए और उसके पापा के लिए आलू की भुजिया बनाएंगे और अपने मम्मी के लिए करेले की सब्जी और दाल और चावल। रोटियाँ नहीं बनाएंगे, सुबह कचौड़ियाँ बनाए थे, रोटी ढेर सारा बचा हुआ है। तो रोटी शाम को कम खाते, जब चावल रहता है तो रोटी का कोई नहीं पूछता है। तो यहाँ पर जो नाश्ता वगैरह इवनिंग में किए थे तो है, तो उसको भी साफ सफाई करते हैं। और साग सब्जी जो लाए थे हरी हरी, मैंने यहाँ टोकरी लगा के रख दिया है। और यहाँ किससे बात कर रही हो? और ऋषभ सोनाक्षी इधर पढ़ाई अपना भी कर रहे हैं। तो मम्मी अपना टीवी देख रही हैं, प्रवचन चल रहा है। दिन भर आता रहता है, हम लोग देखते रहते हैं, दिन भर इन्हीं का चलता है, प्रदीप जी का। कानपुर में एक बार हुआ था नवंबर में, तो फिर उसके बाद जनवरी में होगा, 12-13 जनवरी से शुरू होगा। ये बोलते हैं, कहते हैं जो सच्चे दिल से मानते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। बस विश्वास होना चाहिए, कभी किसी से घबराना नहीं चाहिए। तो वही बोले हैं कि अगर हम भोले बाबा के दरवाजे जाते हैं, एक लोटा जल देते हैं, तो 3 महीने के अंदर बाबा हमको कुछ न कुछ देकर जरूर जाता है। तो वही है ना कि कानपुर में जब फर्स्ट डे वाले हुआ था तो उतना भीड़ नहीं थी, सेकेंड थर्ड में इतना भीड़ हो गई कि फिर वहाँ वाले लोगों के अंदर इतना दिलचस्पी हो गया प्रदीप जी की मतलब प्रवचन सुनने के लिए। तो उनको दोबारा फिर से बुलाया गया है। वो बहुत खुश है कानपुर वाले और प्रदीप जी, और हम भी खुश हैं। तो भगवान ऐसे सबका मनोकामना पूर्ण करते रहे। हम यही चाहते हैं, कितनी हमारी माताएं बहनें हैं जो अपने घर से परेशान है, पति से परेशान है, जिनके बाल बच्चे नहीं होते उससे परेशान है। तो हम, क्योंकि हमारा हो रहा है, इसीलिए हम आप लोगों को भी कह रहे हैं कि सच्चे दिल से, दिल में न छल होना चाहिए, न कपट होना चाहिए, किसी दूसरे के लिए मतलब कि गलत निगाह नहीं होना चाहिए। कोई आपके साथ क्या कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, अगर आपके साथ कोई बुरा भी कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है, तो आप उनके साथ अच्छे से ही रहिए। बुरे करने वाले के साथ भी अच्छे से रहिए और अच्छे करने वाले के साथ भी। तो यही वो समझाते हैं कि हमारे दिल में छल कपट नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और भोले बाबा उनका जरूर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो चलिए, हमारा इसी बीच में फ़ोन आ रहा है, हम बात कर लेते हैं। तब तक बने रहिए, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। A few moments later. क्या बना जी आज? क्या सबने खाना खा लिया है, बनाए थे, आप लोग तो वीडियो में देखे होंगे। रात के टाइम पे करेले की सब्जी, दाल चावल, आलू की सब्जी, और रात को 11:30 बज रहे, 10:30 बजे 11 पता ही नहीं चल रहा, ठंडी में टाइम न दिन पता चल रहा है न रात पता चल रहा है। और वंदना जी यहाँ अपने सासू माँ के लिए दूध लगा रही हैं। एक मम्मी का। तो वंदना जी रोज अपने सासू माँ को। तो सो गाइस, यहाँ पर ऋषभ को दूध दे देते हैं, और एक ये आपका है, मम्मी का है, ले चलिए, कोनो भी ले ले। लेकिन ये वाले में मलाई डाले तो मलाई नहीं खाता, तो ऋषभ को भी ले लेते हैं। और सोनाक्षी पीती भी नहीं, हम भी नहीं पीते हैं, अंधेरा कर दिया।
तो दूध मजे का फिर उसके बाद फिर उसके बाद ऋषभ को दे देते हैं। लो ऋषभ। The next morning. गुड मॉर्निंग फैमिली। सुबह का टाइम हो गया है। मैं मतलब कि सुबह जल्दी उठ गई थी, मतलब 6:30 बजे। तो सारा काम एक बार जो सुबह का होता है, फिर चाय नाश्ता वगैरह, पति देखी ड्यूटी जाना, बच्चे को स्कूल जाना, सब लंच बॉक्स वगैरह सब बनाकर भेज दिए थे। तो ये मैं 12 बजे का ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो दोपहर में लंच में बना रहे हैं। इधर मैंने राइस डाल रखा है और यहाँ पर मैंने दोपहर में निमोना बना रहे हैं। रोटी पराठा तो सुबह ही बना लिए थे और आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बनाए थे लंच में। आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी टिफ़िन के लिए। दोपहर में ये सब बना रहे हैं। तो खाना बन गया है तो सब लोग खाएंगे। और ये सब भी एग्ज़ाम था, इसको लेकर आ गए हैं। 11:30 बजे आ जाता है। आकर नहा धो लिया है। नहा लियो ना, नाश्ता कर लिया, नहा लिए। अब बस हम लोग खाने बस निमोना छूट जाए तो हम लोग भी खाए पिए, क्योंकि थोड़ा सा गर्म बनाते हैं, लेट बनाते हैं। एक बार सुबह घुस जाते हैं किचन में, बनाओ, फिर उसके बाद दोपहर में अपना जैसे नहा धोकर उसके बाद तब बनाते हैं खाना मम्मी के लिए। तो चलिए खाना पीना बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो सो गाइस, ये शाम का क्लिप है और ब्लॉग हम नहीं शूट कर पाए थे क्योंकि ना शरीर इतना थक गया है। तो सोचते थोड़ा सा आराम कर ले, लेकिन आराम के चक्कर में कुछ न कुछ लगा रहता है। 2 बजे से 5 बजे तक तो टीवी में ही बिजी रहती हूँ। फिर थोड़ा सा शाम होता है, टाइम से नाश्ता पानी चाय वगैरह। मैं ब्लॉग नहीं वो सब चीज़ शूट कर पाती क्योंकि मुझे ना पता नहीं कि बोरिंग से लगने लगा है अब। जैसे कि एकदम जैसे सोच रहे कि कुछ दिन तो कुछ आराम कर ले, लेकिन फिर सोचते हैं अगर ज़्यादा आराम करेंगे तो हमारा ही लॉस होगा। तो क्या बोलते हैं, आज किट्टो हमको फ़ोन करके बेवकूफ़ बना दी है। मतलब अरे फ़ोन की ऐसे वैसे मीशो के बारे में ये वो दुनिया लाना फलाना ढिकाना की बात कर रही थी, मुझे क्या पता। और मैं भी साफ मना कर दी कि मैं इतने में नहीं कर पाऊँगी ऐसे वैसे। तो आप लोग देखिए उनके वीडियो में, उसमें तो हम सोचो कि टीवी देख रहे थे, हमको होगा किसी का फ़ोन, और मेरे फ़ोन का वॉइस भी थोड़ा स्लो था, समझ में भी नहीं आ रहा था। और आज मेरे ससुराल से भी फ़ोन आया था, तो सासू माँ का मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। कह रहे नहीं मुझे जाना है, मुझे नहीं रुकना है, इतना दिन अभी उनका बच्चा होने में टाइम है ऐसे वैसे। तो फिर जिद कर रही हैं जाने के लिए। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए क्या ना किया जाए। करें हमको अकेले ट्रेन पे बैठा दो, मैं चली जाऊंगी, पापा वहाँ उतार लेंगे। वैसे डर नहीं है, यहाँ पतिदेव अगर जाना होगा तो पतिदेव जाएंगे, स्टेशन पे छोड़ देंगे, ट्रेन पे बैठा देंगे और वहाँ पर कोई रिसीव कर लेगा। और सेफ रहता है ट्रेन, कोई आलतू फालतू लोग नहीं चढ़ते हैं, AC वाला रहता है आराम से। अभी जिद कर रही, देखते हैं क्या करते हैं। करें मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, बोरिंग हो रहा है। और क्या बोलते हैं, ये चीज़ें घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही है, क्योंकि गांव वाले जो है ना अभी यहाँ पर काफ़ी दिन तक नहीं रुक पाते। चलो फंक्शन वगैरह हुआ, कुछ कार्यक्रम हुआ तो आते हैं, अपना जो टाइम होता है उसको बिता लेते हैं। अगर उसके बाद खाली बैठते हैं तो बेकार लगता है। सारा दिन घर में कभी जैसे लगा मैं जंगल में पैक हूँ, मुझे कोई जेल में बंद कर दिया। मम्मी हम भी तो घर में साथ में है, क्या करें बताइए। हमारा तो सारा दिन काम में चला जाता है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है। हम तो सोचते हैं मेरे लिए और टाइम हो कि मैं थोड़ा सा आराम करूँ, रेस्ट करूँ। तो वही सब बातें हैं, जिद कर रही हैं, देखते हैं क्या होता है। आज तो अपना सामान भी पैकिंग कर ली है, कह रहे हैं कि टिकट देख लो, मुझे जाना है। अब वही फिर अब रात को पति देव आएंगे, बात करते हैं, देखिए क्या होता है। जब जाएंगी तो आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। जब उनका बच्चा का नज़दीक डेट रहेगा, 1 हफ्ता रहेगा, तो फिर आएंगे। कभी मेरा दिल्ली में बिल्कुल मन नहीं लगा, यहाँ हो गया है, किट्टू घर हो गया। सही बात है, मेरी भी मम्मी आई थी, मेरी मम्मी भी रो रही थी बहुत ज़्यादा कोमल के टाइम पे, कभी यहाँ कभी वहाँ मन लग जाता था। और मैं भी बाहर नहीं जा रही हूँ, कहाँ मैं बाहर लेकर जाऊँ, क्योंकि सुबह ही सब स्कूल जाता है, फिर बच्चे को हम लेकर घर आते हैं, फिर 2:30 बजे सोनाक्षी आती है, फिर इतने में काम धाम में टाइम सारा दिन ऐसे मेरा चला जाता है। तो मैं कहाँ रोज़ बाहर लेकर जाऊँ।
सारा दिन तो ऐसे ही चला जाता है। तो इतना छुट्टी वगैरह हम लोग ले लिए कि अब बाहर जाने का मन ही नहीं करता। अभी जनवरी में खुद ही छुट्टी लेना है। तो यही बात है गाइस, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा बोले होंगे तो सॉरी यार। वो कभी कभी मुंह से यही मुंह है, कभी ज़्यादा बोलता है कभी कम बोलता है। तो ब्लॉग यहीं से एंड करते। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर खूब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।